विश्वास को नहीं सुन पाए, इसलिए बिल पास हो गया। लेकिन हम इस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हम लोग सड़कों पे इसको लड़ेंगे, जैसे हमने किसान आंदोलन लड़ा था उसी तरह से हम लोग सड़कों पे लड़ेंगे और जब तक लड़ते रहेंगे जब तक जो है किसान आंदोलन ये बिल भी सरकार वापस नहीं देती। लेकिन ये लड़ाई क्यों, जब सरकार लगातार यही कह रही है कि हम इसमें मुसलमानों का कहीं भी अहित नहीं है, विपक्ष नैरेटिव सेट करना चाहता है कि हम जब नोटबंदी की गई थी तब भी यही कहा गया था इससे लोगों का भला होगा। जब किसान बिल आए थे कानून में तब भी यही कहा गया था, हमेशा यही कहा जाता है, लेकिन उसका परिणाम बाद में पता लगता है। मैं आज आपको कह रहा हूँ 4-6 महीनों में हमें पता लग जाएगा कि सरकार का एजेंडा क्या है। इसलिए क्योंकि ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, संविधान विरोधी, इसलिए हम लोग और मुसलमानों के खिलाफ है। इसलिए फिर भी हम अपनी बात को सड़क पर जाकर रखेंगे। आज हमने पार्लियामेंट में रखी है, अब हम सड़क पर जाकर अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे। इनसे मिलिए, ये है नगीना क्षेत्र के सांसद चंद्रशेखर आजाद, जो अपने आप को गरीब दलित पिछड़ों का मसीहा कहते हैं। इन्हें उस वक्फ बिल की चिंता है जिसका इस देश की तरक्की में, इस देश के दलित पिछड़ों और मजदूरों की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, जिसके लिए ये आंदोलन करना चाहते हैं। लोगों के बीच जाकर अपने विचारों को रखकर उन्हें इस बिल के प्रति प्रेरित करना चाहते हैं, और वहीं इनके जहन में बिजली के निजीकरण के प्रति कोई विचार नहीं, जिसका गलत प्रभाव न सिर्फ केवल दलित पिछड़ों पर बल्कि भारत के 90% जनता पर पड़ने वाला है। नेताजी, आप अपने क्षेत्र के गरीब लोगों के कोठरियों से लेकर उन झोपड़ियों तक, बस्तियों में रहने वाले लाखों समुदाय के लोगों से लेकर उन शोषित मजदूरों तक को देखें, अच्छे से जानें और परखें, जो हर रोज आप जैसे नेताओं से आशा लगाकर बैठते हैं कि शायद आप उनके कष्ट को समझकर इन पूंजीपति पिशाच द्वारा खून चूसने की प्रक्रिया को रोक सकें, उनके शोषण को खत्म कर सकें। ये गरीब दलित जनता, मजदूर, पिछड़े आप जैसे नेताओं को अपना बहुमूल्य मत इसलिए देते हैं कि आप उनकी समस्याओं का समाधान निकालें, ना कि धर्म, संप्रदाय, जाति, मजहब के नाम पर बांटकर अपना घटिया राजनीति करें।